नमस्कार, मैं अंकिता। आप देख रहे हैं के न्यूज 18। चलिए रुक करते हैं खबरों का। गन्ना मूल्य घोषित न होने और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन, भगवानपुर विधायक ममता राकेश के अलावा कलियर विधायक फुरकान अहमद भी मुख्य रूप से शामिल रहे। इस दौरान काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया, आज भाजपा की नीतियों के चलते किसान परेशान हैं। ऐसी सरकार जिसे अन्नदाता का भी कोई ध्यान नहीं, ऐसी लापरवाह सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है, जो सरकार की एक बड़ी विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, किसान आज अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली में धरना देने के लिए मजबूर है, लेकिन सरकार को इसकी जरा भी कोई चिंता नहीं। उन्होंने कहा, देश के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। शुगर मिल भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। पूरे हरिद्वार जनपद में 3 मिलें हैं और बार बार ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया। और पिछले साल तो बात ये रही कि सरकार गारंटर बनी इकबालपुर शुगर मिल की, बहुत मामला चर्चित रहा, मिल पे भी आंदोलन हुआ, लेकिन आज तक सरकार पिछले सालों का गन्ना भुगतान नहीं करा पाई। ऑफिस के सामने हम तीनों विधायक गन्ने का जो अब तक के मूल्य घोषित नहीं किया उसके ही में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या 4 साल में एक भी रुपया गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, क्या इससे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? और जो हमारे खाद, डाई और तेल का रेट कहाँ पर पहुँच गया? आज जितने भी हमारे कीटनाशक दवाई हैं उनके रेट आसमान छू रहे हैं। तो इस तरह क्या किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? सिर्फ ये झूठी सरकार है, झूठे वादे करती है। आज हम इसीलिए यहाँ पर धरने में बैठे हैं कि आधे से ज़्यादा हमारा सीजन गन्ने का जा चुका है, अब तक के कोई मूल्य घोषित नहीं किया। जिस तरह सरकार वादे करती है कि हम आय दुगनी करेंगे, तो इस तरह से यहाँ कम से कम 700 रुपये कुंटल गन्ने का रेट होना चाहिए, जब आय दुगनी होगी, जब हम जानेंगे कि हाँ ये सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए तैयार है। ये सरकार झूठी है और झूठ पर इन्होंने अपना सब चला के जब भी इलेक्शन आते हैं झूठे वादे करते हैं और आम जनता को गुमराह करके वोट ले जाते हैं। आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। अगर किसानों का गन्ने का रेट जल्दी घोषित नहीं किया तो हम सब ये बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम सब किसान आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। पतियों को फेवर करने वाली सरकार है। किसान और मजदूरों का तो गला घोटने का काम ये सरकार करती है। हाल फिलहाल ये पहली बार देखने में आया कि में पेराई सत्र लगभग आधे से ज़्यादा हो चुका। जो मुंडा जिसे हम पेड़ी बोलते हैं वो तो पूरा हो चुका और अभी तक गन्ने का भुगतान गन्ने की कीमत सरकार तय नहीं कर पाई। आज अगर सरकार से ये सवाल किया जाए कि चीनी मिलों पर किसानों का कितना बकाया है, तो सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो इस समस्या को लेकर हम यहाँ बैठे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। 4 साल में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं की, बल्कि हरीश रावत जी ने जो मूल्य तय किया था उसमें 1 रुपया घटा तो दिया था और उसी से अब तक 4 साल इन्होंने काम चला दिया। तो किसान की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है और हम आज कोविड-19 के प्रोटोकॉल के देखते हुए बहुत सीमित लोगों के साथ हम यहाँ तीनों विधायक एसडीएम साहब के यहाँ धरने पर टोकन 2 घंटे के लिए बैठे हैं और मैडम महामहिम राज्यपाल को हम एक ज्ञापन एसडीएम साहिबा के थ्रू दे रहे हैं। और अगर हमारी मांग को यथाशीघ्र नहीं माना गया तो फिर हम इस को एक बड़े जन आंदोलन के रूप में किसानों को लेकर फिर हम देहरादून में महामहिम राज्यपाल के गवर्नर हाउस के सामने ही धरना देंगे। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरें देखने के लिए बने रहिए के न्यूज 18 के साथ। नमस्कार।